तो हमने एक गो भगत का नाम सुना होगा, और फूल जाट जुलानी वाला, उसने पूरा भारत के जो बुच्चड़ खाने थे वो ख़त्म कर दिए थे, और जो कसाई थे उनकी पिंडी कामया कर दी, और फूल जाट जुलानी वाला का नाम थे। तो फिलहाल कैथल की श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम तो मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। और भाई आज वाली जो ये खबर है, इन गायों का कोई नहीं रहे, इस गौ का जाएगा कोई नहीं। ये राजनीति वाले सुखी राजनीति कर रहे हैं, डकोसड़े कर रहे हैं और घोषणा पत्र बनावा, लेकिन कुछ नहीं। आज की जो आइटिंग है, एक कबाड़ी आलन है, कागज चुगन आलन है, 4 लाख का दान गौशाला में कराया है। कबाड़ी वाले तो मिलवाऊंगा। और आज की इस खबर ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो। ओके भाई, आवाज़ रहे, आवाज़ ओके। चलो ये ज़्यादा टाइम नहीं लाऊंगा मैं। फिलहाल कैथल की गौशाला है, इस लाइव तस्वीर ने जितने भी दर्शक गले गले शेयर करते रही हो। आज उन राजनीति वाले लकड़ पके बागड़ विले कुकर मुते और दौड़ कबाड़िया का मुंह पे करारा तमाचा मारा है एक कबाड़ी वाला ने, यानी कि उस कबाड़ी वाला ने इतिहास रच दिया है। कागज चुगया करता है वो कबाड़ी वाला, अपनी जिंदगी की सारी कमाई गौशाला का नाम कराई। नाम भी बतावांगे, काम भी बतावांगे, गांव भी बतावांगे, शकल भी दिखावांगे। हालांकि मैंने कुछ दिन भी कहा था पहले तरता है भाई, नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, गांव को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, लेकिन आज काम भी दिखाऊंगा, नाम भी बताऊंगा, गांव भी बताऊंगा, काम भी दिखाऊंगा और शकल भी दिखाऊंगा। आज मेरे के लिए गौशाला तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। पहले तो सारे के सारे हमारे दर्शक राम रावण तो जी। और जो वो महान पुरुष है, जो महान पुरुष है, जो तुमने इतिहास के पन्ने में न देखा होगा और न सुना होगा, तो जब नहीं देखा तो देख लो। दान की परिभाषा भामाशाह का भी नाम सुना होगा तुमने, तो मैं सुने थे, देखे को नहीं। तो नाम है फकीर चंद, सही हम फकीर है रही हूँ। एक बार ताड़ी बजा दो सारे भाई, ताड़ी बजाओ, सारे के सारे क्लैपिंग दे दो इस फकीर के गला। वो कहा निकला बोला जादू वो जो सर चढ़ के बोले। और फिर मैं कहूँगा फकीर के लिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। लो भाई सबूत देख लो, लो ये वो 4 लाख जिंदगी की सारी कमाई कागज चुक चुक है, चुक चुक है, चुक चुक है, जो पीसे इकट्ठे करे थे। देखो नीत बड़ी होनी चाहिए भाई, आदमी करोड़पति हो और नीत ना हो कोई फायदा नहीं। इस पर कुछ नहीं हालांकि, लेकिन नियत है, साफ नहीं है। दोबारा स्क्रीनशॉट मार लो। 4 लाख का आरटीजीएस करवाया है आज की डेट में। और ये लेक्चरर इनकी 1.25 लाख तनख्वाह है लेक्चरर की। और जिन खुद चाह ने भी ये पूछ ले तो किसी ने गौशाला की पर्ची खातर जावा नहीं तो रहे ना, ईब को तो बंद कर दियो भाई। 100 रुपये महीना में पुगदा को नहीं रहा इन पे, ये नु कहते ना ईब तो बंद कर दो, हमारे पर खर्चे पड़ रहे हैं। 100 रुपये भी ये लेक्चरर 1.25 लाख तनख्वाह ले में है। 100 रुपये भी देने में इनका महीना में तान पड़े है। और ये गाड़ियाँ में बिठा लें कितने हो लेक्चरर नहीं बताऊँ मैं, सारे की बात नहीं भाई, कुछ आगी गाड़ियाँ में बिठाएगा, गाड़ी में को बिठा लिया लिफ्ट दे दी, उस पर किराया ले ले, क्या के लेक्चरर है। और यूँ देखो फकीर चंद भाई, और जब कितने खर्चा करना पड़ जाए इन कंजूस लेक्चरर ने। गौ का नाम तो छोड़ो, ये तो इसे हैं खर्चा करना पड़ जाए तो कौन ही मारेंगे। दिए रे पीछे मेरे पर तो कौन नहीं, मेरे पर तो 2000 का बंदा है, कितने 50 रुपये देने पड़ जाए नहीं, और मेरे पर 2000 का बंदा है, तू दिए लांदे नहीं कोई। अरे 1.25 लाख तनख्वाह मिलने की है, छाती पर धर के ले जाओगे, छाती पर धर के ले जाएंगे जी। 1.25 लाख तनख्वाह इनकी लेक्चरर की। सारे लेक्चरर निकंदा में, लेकिन मैंने गणखरे मिल लिए सारे कंजूस मुंजी, कंजूस मक्खी चूस। और सीख लो इस पे। अरे राजनीति वाले लकड़ पके बागड़ भी ले कुकर मुत्ते तोड़ को पड़ गए, वहाँ भी सीख ले लो। तमाचा मारे इन्हें मुंह पर करारा, किसने मारा? फकीर चंद ने। वास्तव में नाम सार्थक कर दिया। ये मैं फकीर तक बात करूंगा। फकीर चंद नाम है नहीं आपका? देखो भाई फकीर चंद नुनगार नाम सार्थक किसे किसे पे होया करे, वास्तव में नाम को सार्थक कर दिया है फकीर चंद ने। तो फकीर कौन सा गाँव है फकीर अपना? मेरा अर्जुन नगर है जी। अच्छा कैथल से ही पूरा अंतल है भाई, बड़ा पाछा कड़े के दिखा हुआ। अच्छा अर्जुन नगर से ही। अच्छा क्या काम कराया करूँ? ये कबाड़ी का जी, फेरी का। अच्छा को गाड़ी घोड़ा ले रखा है उस पर जो वैसे ही आसपास ही दुकान पे वही कबाड़ी। 11 नंबर की गाड़ी चल रहा है पैदल, बोला रे कमाल। एक बार और ताड़ी बजाओ जी, कमाल का बनता है। आमदन देखा ही सादानी पुरुष भाई नहीं देखा। हाँ और फुल चाट चुलाने वाला याद आवा है जिसने पूरा भारत के पुच्छड़ खाने बंद कर दिए थे। एक गाय का गऊ का जाए ना बचान खातर। और आज एक फकीर चंद
जो भामाशाह की तरिया एक दानवीर दीक्षा मामला सुने था किताबों में जी। देखा कौन था प्रधान जी? रामफल खुरानिया जी। सही में प्रधान जी आप भी बताइए, आपने लाइफ में देखा ही ज्यादा दानी कोई? नहीं, हमने नहीं देखा। क्या कहना चाहोगे फकीर चंद के बारे में? मैं इस फकीर चंद को सलाम करता हूँ। ओ, ये देखो प्रधान जी की, प्रधान जी जो भावुक हो रहे हैं, वास्तव में ये भावुकता का पल है। और मैं कहूंगा जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, अपना गऊ का जाया खातर, अपनी गऊ माता खातर इस वीडियो ना शेयर और सवा शेयर और बब्बर शेयर करियो रहे, ताकि उन जो गऊ का नाम पे आयोग बना रखे हैं, गाय का भला हो ही नहीं रहा, राजनीति कर रहे हैं, उनका मुंह पर तमाचा लाग सके और वो बता सके यूं बैठे था नहीं तो सही नीत तो कोनी तारी बोला हमारी कुत्ती शेर का मुकाबला कर ले, पर मन बोला जब उसका जी में आ तो फिर मरना मार गई, उसका जी में नहीं आई, जी में को नहीं आती कुछ कर गए। प्रधान जी और क्या कहना चाहोगे? इस तरह किस तरह मिल गया यूं आपको, हीरा करते मिल गया यूं? जी जी ये है हमारे दिनेश जी बंसल जो कि हुड्डा में रहते हैं और इनका बिजली का होलसेल का व्यवसाय है। अच्छा जी। इनके पास ये जो वेस्ट गत्ता होता है उसको खरीदने के लिए फकीर चंद काफ़ी समय से इसका यही व्यवसाय है और इसी से अपना ये जीवन का पालन पोषण गुजारा चला रहा है। अच्छा जी। तो इनके परिवार के सभी मेंबर गुजर चुके हैं, परिवार में फकीर चंद भी वृद्ध हो चुके हैं और अकेले हैं। अच्छा। दिनेश जी से इन्होंने जिक्र किया भी मैं अपने पूर्वजों की, अपने भाइयों की, अपनी माता की आत्मा की शांति के लिए अच्छा अच्छा, जो मेरे पास पैसा है उसको दान देना चाहता हूँ। जितनी भी जमा पूंजी है सारी, जो भी मेरे पास आज तक की मैंने कमाई है, जो मेरे पास है, मैं उसको दान देना चाहता हूँ और मैं अपना गुजारा इस अवस्था में भी गत्ता को बेच करके या उससे अपनी कमाई के जरिए अपना जीवन का पालन पोषण कर लूँगा। तो दिनेश जी ने इनको राय दी भी हम हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले प्राणी हैं और हम ये मानते हैं कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अगर आपकी ये पुण्य कमाई गौ माता के लिए आप इसको खर्च करोगे, सहयोग करोगे गौ माता के लिए, तो आपके स्वर्ग लोक में जिस भी लोक में आपके पूर्वज बैठे हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं विशेष रूप से बहुत बहुत आभारी हूँ दिनेश जी का और फकीर चंद जी की दरिया दली का। तो समाज में उदाहरण भामाशाह की जगह आज फकीर चंद जी का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्होंने प्रदीप सिंगला। एक चीज सुनो भाई, इतिहास के पन्ने में नाम लिखा गया इसका, और तुम किताबा में लिखियो चाहे ना लिखियो, लेकिन लोगों के दिला में राज करेगा फकीर चंद। क्यों करेगा? क्योंकि गौ का जाया खातर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और गौशाला का नाम कराई। और बड़ी बात सुनो, एक कहावत थी बोले नेकी कर दरिया में डाल, माड़ा सा भी सिकन थी इसका कोई वो नहीं। भाई साहब ने, बंसल साहब ने प्रेरित तो कराया, गले मान गया। इन्होंने क्या कहा थी जब आपने इनको बात करी? तो मेरे को इन्होंने कहा कि मैं दान है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास, मैं कहीं दान करना चाहता हूँ। मैं तुम कहीं मंदिर में दोगे, कहीं भी दोगे, उससे बड़ी आप गौशाला में दो। गौशाला में जो आप दोगे गऊओं को लगेगा और आपके पूर्वजों को भी कुछ लगेगा उसका सहारा भी। हाँ भी आपके कुछ दान से उनको स्वर्ग में कुछ अच्छा मिलेगा। ये आपके पास कुछ खत्म पैसे हैं? हाँ थोड़े बहुत पड़े हैं अपने गुजारे जो। अच्छा, गुजारा जोगे रख लिए। हाँ जी। देखो फकीर चंद ने कहा भाई गुजारा जोगे मैंने रख लिए, काम वो कागज चुगने हैं। हाँ जी। और फिर जो आगे जो कमाई होगी उसका वो भी दान कर दूंगा जी, जो वो भी गौशाला में। हाँ जी। ये देखो, ये एक बार और ताड़ी बजाओ भाई। इस बंदा का अंतर मेरे पास शब्द कम पड़ गए, शब्द कम पड़ गए रे भाइयों। असली दानवीर, दिखावटी तो हमने तेरे मिलेंगे, समाज सेवी, आडंबर करने वाले मिलेंगे, पाखंडी मिलेंगे, और भाई वास्तव में दिल का जो अमीर है, दिल का करोड़पति, दिल का जिगरा। प्रधान जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल जी। आप भावुक हो गए थे, और भावुक क्यों नहीं हो? क्योंकि इस तरह के दानवीर खड़े मिले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जब एक गत्ता चूक कर बेचने वाला ये दान कर सकता है, हम लोगों को कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक। और ऐसे मौके में दान किया इन्होंने। आजकल तूड़ी की, सूखे चारे की समस्या बहुत है सभी गौशालाओं। बिल्कुल, उस टाइम पे दान है, उस टाइम पे दान है। 4 लाख नहीं थे, 4 करोड़ हैं। ये 4 करोड़ सही बात है, ये तो अनमोल चीज दे दी। और एक सुनो, एक पूरे के पूरे समाज को, पूरा देश को एक मैसेज दे दिया
जब तारी नीत ठीक हो तो फिर नू बाने को नहीं पाओगे नाराय इन चुकर संभाला हम गए ने दानवीर आओ करो ना दान नीत सुधारो नीत करो नीत बढ़िया रखो तो बरकत भी होगी। यार सुनो मैं तो कहूँ पूरी दुनिया का जो सब अमीर आदमी का आज पहला नंबर पर नाम लिखना नहीं अंबानी का ना लिखो इस फकीर चंद का लिख दो। अंबानी नहीं फकीर चंद है दुनिया का सबसे अमीर आदमी। तो यू अमीर दोबारा फिर देख लो तो हमने नहीं यकीन हो रहा हो 5106 नंबर रिसिप्ट का नंबर है 5106 RTGS कराई है 8 तारीख है आज 6ठा महीना है 2022 नई अनाज मंडी की जो ये गौशाला श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम फकीर चंद। और भाई बार बार मैं सैल्यूट करूंगा इस व्यक्ति को फकीर चंद वास्तव में इसने अपने नाम को सार्थक कर दिया 4 लाख रुपए का दान दे दिया है। और कोई फकीर चंद किसी प्रकार का नो तो नहीं पिक्चर मलाल को धक्का तो नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल खुशी है। हाँ बिल्कुल खुशी है जी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जी जी प्रधान जी की बार बार भावुक हो रहे हैं क्योंकि ये भावुकता का क्षण है भाई वास्तव में यार हमने ये कल्पना से ही साकार होती देखिए हम जो सोचे फकीर चंद को हम गौशाला में जब ये ज्यादा वृद्धावस्था में हो जाएगा इसकी पाल पोषण यही करेंगे। बहुत बढ़िया ताड़ी बजाओ जी। ये प्रधान जी ने घोषणा करी है फकीर चंद की जब ये नू कह देगा भाई अब मेरे से काम नहीं बनता तो इसकी वृद्धावस्था का पूरा लालन पालन ये जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम है ये करेगी। ये प्रधान जी ने घोषणा करी है और वास्तव में डिजर्व कराए हो वास्तव में डिजर्व कराए। और मैं तो हरियाणा सरकार तो कहूँगा कान होंदे बैरे ना बनो ऐख होंदे आंधे ना बनो और जुबान होंदे गूंगे ना बनो इसने ओ अवार्ड दो जो भी फिर गौ भक्ति की बात करेगा या गौवा के भला की बात करेगा तो उसने याद आएगा फकीर चंद हाँ एक गौवा खातर दान कराया था अपनी पूरी कमाई एक कबाड़ी वाला ने कागज चुक चुक के सारी नाम करा दी थी और उस तक प्रेरित हो गई। इतना बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए इसको क्यों जी बिल्कुल मिलना चाहिए जी। मैं तो ये हरियाणा सरकार से कहता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कहीं भी मतलब धार्मिक कोई भी संस्था कार्य करी है और कोई सम्मेलन करी है तो इसको इस बंदे को सम्मानित करना चाहिए। और एक चीज और सुनो भाई इलेक्शन का माहौल है ये वोट मांगने का हाथ जोड़ेंगे फिर पैंडा छुटाने की राम राम करेंगे काम करने का टाइम फिर भी नहीं करेंगे पैंडा छोड़ दो हमारा पहले मांगे वोट नू था वोट चाहिए काम कुछ नहीं करते हुए बस तो कौसले आडंबर दिखावा पाखंड। लेकिन वास्तव में जब किसी ने सीख लेनी है दिखावा छोड़ो भला चक्कर छोड़ो त्रिशूल अपनाओ इस फकीर चंद की राय पकड़ लो इस लाइन पर लाग जाओ जीवे जगह सही में भला होगा। अरे गौशाला की भी दृश्य हम दिखाऊंगे आज फकीर चंद जिले आ जाओ आप हमारे आओ जी गौशाला के भी दृश्य दिखाओगे हम। और ये देखो ये जिस तरह यू गत्ता पड़ा है दिखा रहे एक बार ये जिस तरह ये गत्ता पड़ा है नू गत्ते चुक चुक का दुकान ना पता है वो चुक चुक के बेचे और उस बेचने के बाद जो पीसा आया वो पीसा अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पूंजी वो सारी की सारी गौशाला में दान कर दी। हाँ जी हाँ ये अंतर ले लो कोई गाय फड़क तो नहीं जाओ जिस नहीं मैं इसलिए घूमा कहते बिल्कुल बात सही है आपकी ये तो हम बाद में पढ़िए इनकी। आओ भाई आओ आ जा भाई चलो भाई अंदर हाँ गेट बंद कर दियो आराम तो भाई हम मोहित तू बैक गियर देख के लाइए बड़ा हाँ पैर ना लगने दियो भाई। अरे यो गऊ का जाया अरे इसकी संभालो या कर दी तो कदर थी अपना देश की वैल्यू थी। जब कोई गाय बछड़ा दे देती थी ना उसको बच्चे के समान समय लड्डू बांटते थे लोग मगर आज बेकदरी है गऊ को जाएगी प्रधान जी बोले बिल्कुल मतलब इतनी बेकदरी लोग दो महीने के बच्चे छोड़ जाते हैं। तो ये गऊ का जाए की बेकदरी होती देश के देख लो उल्टे लग रहे हैं। जब तक गऊ का जाए कदर थी नहीं इस देश ने विश्व गुरु का हार थे क्यों जी प्रधान जी विश्व गुरु था देश अरे देखो तक के पॉलिथीन खाने पड़ रही है मजबूरी गाय बचेगी तो देश बचेगा वरना कोई चांस नहीं है। तो ये जो दान सबसे बड़ी गौशाला है जी हाँ जी कैथल जिले की अच्छा सबसे बड़ी गौशाला है और समाज के सहयोग से चल रही है जिसका सालाना खर्चा 5 करोड़ रुपये है। 31 गांव इससे जुड़े हुए हैं उनसे सूखा चारा गाय की सेवा के लिए आता है
और जो दाने हैं वो भी सूखा दाना और सूखा चारा 31 गांव के लोग देते हैं। और जो पैसे की कलेक्शन है वो शहर से मंथली करते हैं बगैर किसी सहयोग के। कम से 3500-3600 गौवंश का पालन पोषण यहाँ पर किया जा रहा है। 5 से 6 करोड़ का आज की इस महंगाई के समय में 60 कर्मचारी इस गौशाला में कार्य कर रहे हैं गाय माता की देखभाल के लिए। हम तो समाज से यही अपील करते हैं कि हम गाय के प्रति वही पुरातन समय में जो गाय माता की इज्जत हुआ करती थी, जो गाय माता का सम्मान था, जो गाय माता को कामधेनु कहा गया है, आज भी हम इस गौ माता के चरणों में पड़े और गौ माता की सेवा करें। एक चीज मैं बता दूं भाई, सुन लो, अरे सुन लो रे, जो बाहर हो रहे हो सुन लो एक बार, मैं कान में रुक के मार मार के कहूँ एक बात। ये जो गौवंश है जर्मन में गो थेरेपी चल रही है दूसरे देशों में, इसके ऊपर हाथ फेर दो देसी नस्ल पे। मन को इन राजनीति वाले लक्कड़ पके बागड़ बिल्ले कुकर मुत्ते तोड़ कपाड़ियां पे तो इसकी नस्ल भी कौन सुधारी गई रहे, अपनी नस्ल भी नहीं बचा पाई है देसी गाय की। सुधार का कार्य कर रही है। हाँ कार्य होगा आस्ता आस्ता, फिर करो, कार्य करो और कम से कम ये गो थेरेपी खोल दो, इस पर हाथ फेर दो, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मैं दावा करता हूँ आपका, कई अगर गौओं की जो सेवा करेगा या उनके लिए दान देगा वो कभी निर्धन नहीं होगा। बिल्कुल निर्धन नहीं होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हमारे गिल मौजूद है, नाम है फकीर चंद। कबाड़ के जो कागज के टुकड़े, गत्ता के टुकड़े चुक चुक के जो पूरी पूंजी थी इसकी, जो कमाई थी 4 लाख रुपए, वो पूरी गौशाला का नाम कराई है। और हम इसका एक उदाहरण इतिहास के पन्ने में उदाहरण याद रखा जाऊगा। एक कबाड़ी वाला है भारत का, हरियाणा में कैथड़ का, अर्जुन नगर का वासी, उस कबाड़ी वाला ने अपनी सारी कमाई, जिंदगी की पूंजी, ये प्रधान जी पैर छू रहे हैं इसके, और वास्तव में डिजर्व कराई हूँ। इस तरह का आपने दानवीर, आपने मतलब रुके खुड़के करनी बतेरे होंगे, देखे होंगे, लेकिन वास्तव में यदि देखना तो फकीर चंद को देख लो, क्योंकि इसने कल्पना को साकार कर दिया है। तो फिलहाल ये गौशाला के दृश्य हैं, इन तस्वीरों पर मैं छोड़ के जाऊँ हूँ। और भाई एक एक शेर आपने गौ का जाया खातर कर दियो रहे, गले ना पड़वाओ, मेरा थोड़ा घनी समझ लो कि गौ का जाया बचाना है। आगे जी यहीं से दिखा देगा, ये यहीं से दिखा देगा, और दिखाइए रहे ये गोबर करे ताजा ताजा। सुन लो भाई, यूवी औषधि है, अरे इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है को नहीं, कहा मैं तो गोबर को, इसमें भी ऑक्सीजन है। गोबर को जच्चा जो गाय मतलब ताजा गोबर है गाय का, अगर इसको निचोड़ कर 2 चम्मच कोई औरत ले ले जिसका मतलब बच्चा पैदा होने वाला है, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। देख लो भाई, होम डिलीवरी होती है, बिल्कुल दावे से कहते हैं हम। गाय का गोबर काम आवा है, मूत्र काम आवा है, मूत काम आवा है, इसके ऊपर हाथ फेर दो, बीमारी जीव खत्म हो जाए। जैन तो इस देश में धरती ना और गाय ना माँ कम है, बिल्कुल इकलौता देश है पूरा ब्रह्मांड धरती का, यू पूरी विश्व का इकलौता देश है भारत जो धरती ने और गाय ने दिखाई रहे, गाय ने जो माँ कम है, ये माँ है। अरनु का है जी, बोले बोले एक वो फिल्म का डायलॉग नहीं था, बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला, धन दौलत है, तेरे पास क्या है? वो कहो बोले मेरे पास माँ है, तो जिस पर गौ माँ है उस पर सब कुछ है, सब कुछ है। क्यों जी? तो फिलहाल हाँ जी प्रोग्राम है जी, हाँ प्रोग्राम की सूचना ले लो भाई, देव जी सूचना, प्रधान जी बताओ, ये कार्यक्रम की सूचना देंगे जी। श्री कृष्ण, देसी बोलो आप थोड़ा। श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम नई अनाज मंडी कैथल जो गौशाला है, वहाँ पर 30 जून से 8 जुलाई तक श्री रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कोने कोने से विद्वान पहुंच रहे हैं। और अग्नि मंथन के द्वारा, जैसे आदि मानव पत्थर से पत्थर घिसा करके अग्नि उज्ज्वलित करता था, यह हमारे विद्वान लकड़ी को लकड़ी से घिसा करके अग्नि प्रज्वलित करेंगे और यज्ञशाला का शुभारंभ करेंगे। हवन 30 जून से शुरू होगा। प्रतिदिन एक यजमान 3 घंटे पूजा करेगा। और हरियाणा भर के हरियाणवी कलाकार, टीवी कलाकार, जिसके अंदर वीरपाल खरकिया जी, परविंदर पलक जी, नरदेव बैनीवाल जी, पेप्सी शर्मा जी, हरियाणवी टीवी कलाकार गौ माता की महिमा का वर्णन करेंगे। मेरा संसार क्रांति के पत्रकार भाइयों से निवेदन है, जिन्होंने आज इस गौशाला के अंदर पहुंचकर गौ माता की समस्या को उठाया और गौ माता के लिए अपने जीवन भर की पूंजी
दान में देने के लिए मैं संसार क्रांति न्यूज़ चैनल का अपनी पूरी श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम कैथल की तरफ से तहे दिल से सदा आभारी रहूंगा और निवेदन करूंगा कि 30 जून से 8 जुलाई तक श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम नई अनाज मंडी में चलने वाले कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और गौ माता की सेवा करें। चलो मैं बता दूं, जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं, एक शेर गौ माँ का नाम कर दियो भाई। गौ का जाया खतरे एक शेर करियो भाई, और एक आदमी जब आगे शेर करे तो वो नुकवा भाई, एक वो आगे शेर करे, और नहीं तो नुकरो गौ माता का नाम पर नुन करा। आत्मा परमात्मा प्रकृति 3 चीज अनादि हैं, तो भाई 3 शेर करो। 3 आदमी आकर 3 शेर करो, फिर मैं 3 शेर करो, ताकि गौ का जाया जो गौ माता है उसका भला हो जाए। और जितने मेरे पत्रकार साथी हैं उन तक भी हाथ जोड़ के कहूँ, इस फकीर चंद के बारे में दुनिया तक बताइयो और दिखाइयो। इस कैथल वाली गौशाला में 4 लाख रुपए कागज चुगन वाला एक कबाड़ी ने 4 लाख रुपया दान दिया है। तो भाई हाँ जी, मेरे मन के अंदर ये है, अगर हरियाणा सरकार या समाज, वैसे तो समाज और सरकार सहयोग कर रही है भाई, हम ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी गौशाला बना दी जाए ऑन द GT रोड। अच्छा, जिसमें कोशिश तो करेंगे पूरे हरियाणा की, चलो पूरे की नहीं तो आधी हरियाणा की जरूर उसके अंदर गायों का पालन पोषण करेंगे, ताकि गायों की बेकदरी ना होकर इनकी चलो कदर बने। चलो धन्यवाद प्रधान जी। तो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में भाई गौ माता की जय भी लिख दियो, और जहाँ आपने प्रैक्टिकल चलना है तो फकीर चंद को पढ़ लियो, समझ लियो, देख लियो और अपने जीवन में बदलाव लिया यो, नहीं तो सुख की बातें कोई पता नहीं। हाँ जी, हाँ ये आएगा जी, लाइव चल रहा है यू, हाँ जैसे रसीद की वो आई थी, अच्छा अच्छा, हाँ स्क्रीन शॉट ले लो भाई, देख चमका लग दो, लाइट बंद कर लिए। चलो कोई, चलो कर दो भाई शेयर। कलाकार हरियाणा प्रोग्राम का शेड्यूल है। अच्छा ये प्रोग्राम, जितने भी भाई कलाकार साथी हुए पहुँचियो और पत्रकार साथी हुए पहुँचियो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। चलो भाई गौ का नहीं कर वो कर दो, जय गौ माता। नुना पर लगा नहीं, पूरा पूरा दृश्य। हाँ जी, हाँ जी दिखा भाई, रे दिखा दे, ये देख लो भाई, ये खोर भरी पड़ी है और इसमें इतना महंगाई का टाइम पे भी ये पूरा ध्यान दे रहे हैं। और यह अच्छी बात है, क्योंकि गौशाला बनाना बड़ी बात को नहीं, उसको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एडी तो चोटी तो कजोर लगा, लेकिन जिस तरह गांव में जाके मांग कर लाते हैं। बहुत बढ़िया जी, किसी और भाई सबका फर्ज भी बना है। एक मेरी माँ की तरफ से ना एक पंखा मैं दे के जाऊंगा, क्या नाम है, हाँ मेरी माँ का बोला गौशाला में पंखाड़े दे जाऊँ, ठीक है ना। बहुत दानियों ने गर्मी के लिए बहुत पंखे दिए हैं। संख्या दिक्कत है बिल्कुल सारी मैं समझ गया जी, बिल्कुल बहुत समझ गया, सारी चीज आ गई। सुनो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, कितनी गोवंश है टोटल बता दो। 35 नहीं कोई बात नहीं प्रधान जी, सुनो तो मैं समझ गया, लंबी वीडियो होगी, वैसे जानकारी माल ही मार है। 3600 गोवंश है और कोई ऐसी बात नहीं, मैसेज जा लिया है। देखो भाई जाग जो रही, देसी नस्ल है। चलो कर दो भाई शेर, अच्छा कर दो शेर भाई।